हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन का ये नया टॉपिक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम लोग ये टॉपिक पहले भी डिफरेंशिएशन में, इसके पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर आवर कन्वीनियंस, मतलब हम अपनी सुविधा के लिए सवाल के फॉर्म के अनुसार वहाँ पर कुछ स्पेसिफिक आपको रूप दिखेंगे, फॉर्म दिखेंगे। यदि इस टाइप का कहीं पर ये चीज़ दिखे तो आपको इनके जगह पर ये सारी चीज़ें पुट करनी है। दिस इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब उसके जगह पर कुछ दूसरे फंक्शंस को पुट करना। तो ये टॉपिक आपको याद ही होगा, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किए हैं, डिफरेंशिएशन में भी डिस्कस किए। सो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही आसान सा टॉपिक होगा। तो वही टॉपिक फिर से हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो x इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करते हैं ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो x बराबर ए साइन थीटा पुट करते हैं या फिर कॉस थीटा पुट करते हैं। आप कुछ भी दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं, या तो आप साइन पुट करिए या तो आप कॉस पुट करिए। और यहाँ पर ध्यान रखना ए मतलब कोई भी नंबर, मे भी वहाँ पर 1 हो, मे भी वहाँ पर 4 हो, मे भी 9 हो, 3 हो, कुछ भी। तो आपको ध्यान देना यहाँ पर किस चीज़ का स्क्वायर है, तो वही आपको यहाँ पर यूज करना है। सिंपली समझिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, ये फॉर्मेट हो, तो ए की जगह पर देख रहे हैं 1 है, तो पुट करना है आपको x इक्वल टू साइन थीटा। पुट क्या करना है आपको, x इक्वल टू साइन थीटा पुट करना हो। दूसरी बात है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेक थीटा कोसेक थीटा। प्लस में पता है आपको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो या तो टेन थीटा या फिर कॉट थीटा हम लोग को पुट करना है। ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए प्लस एक्स, एक ही सवाल में यदि प्लस माइनस रो इस फॉर्मेट में, तो या तो आप कॉस थीटा पुट कर दीजिए या फिर आप कॉस 2 थीटा पुट कर दीजिए। ठीक है, कॉस थीटा पुट कर दीजिए या फिर कॉस 2 थीटा पुट कर दीजिए। बात बाकी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बाद बाकी a अपॉन a माइनस एक्स, फिर देखिए x बाद में हो, यहाँ पर भी देखिए x बाद में था तो साइन थीटा पुट किया था, और यहाँ पर चूंकि रूट में a माइनस एक्स है, स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर होगा तभी वो रूट से बाहर निकलेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। वहाँ पर ऑलरेडी स्क्वायर था तो हमने साइन पुट किया, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हमने स्क्वायर पुट कर दिया, है ना, आसान। तो उसी तरह यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा या फिर कॉट स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चंस के अनुसार, सवाल के अनुसार उस तरह से देख करके आपको क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। चलिए हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेते हैं और इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका सवाल है। dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल देख सकते हैं आप, गौर से देखिए यहाँ पर कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो क्या पुट करिएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो या तो साइन थीटा पुट कर देते हैं या फिर कॉस थीटा पुट कर देते हैं। ध्यान में रखें, या तो साइन पुट करना या फिर कॉस थीटा पुट करना। चलिए हम पुट कर देते हैं, पुट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है आपको, x का डिफरेंशिएशन dx, ए साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, cos थीटा d थीटा। अब क्या करना है आपको, इन चीज़ों का यूज जाकर के कहाँ पर कर लेना, क्वेश्चन में जाकर के हम इसका क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। हम इसका क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन में। अब देखिए dx का वैल्यू क्या हो गया, नाउ अब dx का वैल्यू हो गया आपका a कॉस थीटा डी थीटा, और अपॉन में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, अब देखिए तो x का वैल्यू क्या है, देख सकते हैं आप यहाँ पर x का वैल्यू a साइन थीटा है, तो यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर ये क्या है आपका x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, x स्क्वायर की जगह पर पुट कर दीजिए, मतलब ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। x का वैल्यू यहाँ पर से देखिए, x का वैल्यू हमने यहाँ पर क्या पुट किया है, x का वैल्यू हमने पुट किया है a साइन थीटा, तो ये कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर से इस दोनों टर्म में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इज देयर एनी कॉमन, यस, a स्क्वायर इज कॉमन इन बोथ द टर्म, सो वी टेक कॉमन a स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन, और रूट में आपको क्या आपने बोला कॉमन आ रहा है a स्क्वायर, और अंदर में क्या बचा भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
1 माइनस साइन स्क्वायर। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1। तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाइए तो क्या बच जाएगा? कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर जब रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा बन के बाहर निकलेगा, और साथ ही साथ ये ए स्क्वायर भी रूट से बाहर निकलेगा तो ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी हो गया ए कॉस थीटा, नीचे भी ए कॉस थीटा, और ये आपका हो गया डी थीटा। तो बिल्कुल ये कैंसिल हो गया, और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है? थीटा। बिल्कुल आसान हमारे लिए हो गया, थीटा प्लस सी। अब हम चाहे तो वहां पर से थीटा का वैल्यू वहां सवाल में देख करके लिख सकते हैं। आप सोच के बताइए, x इक्वल टू ए साइन थीटा, यहां पर से x इक्वल टू ए साइन थीटा है यहां पर, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय ए। यही आपका आंसर हो गया, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, इट्स योर आंसर। तो हम इस तरह से फॉर्मेट के अनुसार, कहीं ना कहीं ये चैप्टर बहुत ही आसान होता है, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस उस तरह का फॉर्म देखे, इस तरह का शकल दिखे तो ये याद रखना। देखिए फिर से, यदि ऐसा कहीं दिखे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाद में रहे साइन थीटा, एक्स पहले रहे सेक थीटा, और प्लस रहे तो टेन थीटा, ऐसा कहीं पर चेहरा दिखे तो ये लगाना है, ठीक है। ऐसा कहीं पर चेहरा दिखे तो आपको उसके जगह पर ये रखना। क्यों? क्योंकि सवाल कुछ आसान हो जाता है फॉर आवर कन्वीनियंस। यानी कि इट्स ए रूल 100% परफेक्ट, बट हम अपने सुविधा के लिए ये चीजें पुट करते हैं ताकि सवाल का सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आसान हो जाए, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यू कैन इजिली सी दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहां पर है? तो इस तीनों में माइनस एक्स स्क्वायर वाला ये टर्म है, तो पुट क्या करना है भाई? पिछले सवाल की तरह। और दूसरी बात, यहां पर ए के प्लेस पर क्या है? ए के प्लेस पर देखिए, यहां पर ए के प्लेस पर यहां पर क्या है? यहां पर ए था तो यहां पर हमने ए यूज किया हुआ है, बट इन दिस क्वेश्चन ए के प्लेस पर कितना है? 1 है। तो यहां पर ए साइन थीटा पुट करते थे, यहां पर क्या पुट करेंगे? केवल और केवल साइन थीटा। पुट x इक्वल टू साइन थीटा, डिफरेंशिएट करिएगा तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या करना, इन चीजों का यूज जाकर के आपको क्या करना है? क्वेश्चन में कर लेना। इन चीजों का यूज जाकर के क्वेश्चन में करते हैं हम लोग। चलिए नाउ रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड dx का वैल्यू यहां से देखिए, dx का वैल्यू cos थीटा डी थीटा, dx का वैल्यू cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी पिछले सवाल में भी किए थे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। रूट अंडर कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा, और रूट से जब कॉस स्क्वायर बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा, ठीक है। रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, और ये फाइनल क्या बन गया आपका? कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। और हम चैप्टर नंबर 2 में मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ये बात पढ़े हैं कि कहीं पर भी पूरे इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा ये सब दिखे तो उसके जगह पर क्या लिखना है? क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का तो इंटीग्रेशन होता नहीं, बस इसका शकलें बदल देंगे। इसका जब शकल बदल देंगे तब वो फिर इजिली इंटीग्रेट हो जाएगा। इट इज मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिखते थे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए तो फिर आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन देखिए यहां पर से कितना हो जाएगा? इसको जब 1/2 को इंटीग्रेट करेंगे, 1 का थीटा, 1/2 यहीं पर रहने दीजिए तो इसका हो गया थीटा, और cos 2 थीटा का sin 2 थीटा, और कोफिशिएंट ध्यान दीजिए, कोफिशिएंट कितना है? 2 थीटा से भाग कर देंगे बटे 2 और प्लस सी। बात बाकी आप वहां से वैल्यू रख सकते हैं। थीटा का वैल्यू देखिए साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा बराबर 1/2, थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स प्लस। अब देखिए साइन 2 थीटा का वैल्यू वहां से क्या रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर सोचना है हमको। साइन 2 थीटा का वैल्यू वहां पर से क्या रखेंगे? तो हम एक बात जानते हैं क्या, कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है?
ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है भाई? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना होता है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1/2, ये देखिए थीटा के जगह पर साइन इनवर्स एक्स प्लस, और ये साइन थीटा का वैल्यू कितना है? एक्स, 2x, और कॉस थीटा की जगह पर क्या होता है? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके जगह पर कॉस के जगह पर लिख सकते हैं ना हम लोग। तो यही यहाँ पर क्या किया? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस सी। इट्स योर आंसर, फाइनल आंसर यही हुआ। तो बिल्कुल इन चीज़ों से आपको बाहर नहीं कभी जाना है। यदि ये फॉर्मेट दिखे तो सावधानी से 1 है, 2 है, ए है, जो भी है वहां पर आप पुट कर दीजिए। आपका सवाल इस तरह से बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, dx अपॉन एक्स स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ यू कैन इजिली सी हियर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड ऑल्सो हियर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वी पुट इन प्लेस ऑफ एक्स ए साइन थीटा, क्योंकि यहां पर भी तो ए है ना, तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे तो एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा आपको पुट करना। चलिए पुट करते हैं, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, पुट x इक्वल टू ए साइन थीटा। नाउ वी डिफरेंशिएट करते हैं। तो x का कितना हो जाता है जी? x का dx, और साइन थीटा का cos थीटा और d थीटा। एंड नाउ वी यूज ऑल दिस टर्म इन क्वेश्चन। हम इनका अब यूज फिर से प्रश्न में करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है? नाउ आपका है dx, तो dx के जगह पर क्या लिख सकते हैं भाई? dx के जगह पर हम लिख सकते हैं a cos थीटा d थीटा, a cos थीटा d थीटा, राइट। एंड इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यू कैन लुक हियर दिस वन, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, सो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये सब फॉर्मेट हमको पहले भी पिछले भी क्वेश्चन में मिला था, तो हम इसको डायरेक्ट अब वैल्यू सब लिखना शुरू कर देंगे। तो ये आपका ऊपर क्या हो गया? ए कॉस थीटा, नीचे आपका हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो पूरा टर्म है ये रूट वाला, यहाँ पर देखिए हमने क्या क्या किया था, याद होगा। यहाँ पर हमने ए स्क्वायर कॉमन लिया था। ए स्क्वायर हमने क्या किया था? रूट में ही कॉमन लिया था। जब ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड पता है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस जब रूट से बाहर निकलेगा क्या बन के निकलेगा? सोचिए, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए कॉस थीटा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म ही कट गया, बचा साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो साइन क्या बन जाता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1/a स्क्वायर तो बाहर चला गया और बच गया ये क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा। एंड नाउ इट्स वेरी इजी टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं। दैट्स इट, वेरी सिंपल। तो कितना हो गया? माइनस कॉट थीटा। तो ये कितना हो गया? माइनस 1/a स्क्वायर, ये कितना हो गया? कॉट थीटा प्लस सी। वेरी सिंपल है ना, आसान। तो आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, बस सवाल में जो चीज है उसको उठा के रखिए, डिफरेंशिएट करिए और सवाल में जाकर के सबको पुट कर दीजिए, और आसानी से आप इंटीग्रेट करिए। कुछ ना कुछ टर्म कटेगा, जो रिड्यूस होकर के बचा आप उसको इंटीग्रेट करिए। अब कॉट थीटा का वैल्यू यहां से आप रख सकते हैं। यहां से देखिए साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? x/a। साइन थीटा इक्वल टू x/a। आप एक फिगर बना सकते हैं, ये देखिए हम यहां पर से क्या ले लिए? ये साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हो गया x, ये हो गया a साइन थीटा। अब ये कितना हो जाएगा भाई? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फिगर से कॉट थीटा का वैल्यू देखिए कितना होगा? इस फिगर से कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बाय आधार, तो ये हो जाएगा आधार बाय लंब। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। यहाँ पर आप जाकर के लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर क्या हो जाता है आपका? यहाँ पर से माइनस 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय इतना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। हम देखिए यहाँ पर आपको फाइनल आंसर लिख देते हैं, माइनस 1/a स्क्वायर, और कॉट थीटा का वैल्यू देखिए हमने यहाँ पर से निकाल के रखा। इन चीज़ों को आप गौर से देखेंगे, इन चीज़ों को, ठीक है। कॉट थीटा का वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा? रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस सी, इट्स योर आंसर। यही आपका क्या होगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, हम लोग अगला क्वेश्चन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको अभी भी कुछ समझ में आ रहा होगा, ये शायद इस फॉर्मेट पर है क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक चीज क्या कर सकते हैं हम लोग, इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप ये लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। मतलब आप अब ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये ही आपका आदमी एक्स है। ठीक है, ये आपका आदमी एक्स है, ये आपका आदमी एक्स है। देखिए है ना एक्स स्क्वायर, इसको इस तरह कवर कर दें तो ये 1 माइनस इसको एक्स मान लेते एक्स स्क्वायर। तो एक्स का जगह यहाँ पर कौन लिया हुआ, ये जो आदमी दिख रहा है ये आपका एक्स का जगह लिया हुआ, ये आदमी आपका एक्स का जगह लिया। तो आपको पुट क्या करना होता है, पुट एक्स बराबर ए साइन थीटा। तो यहाँ पर भी जो हम लोग पुट करेंगे, यहाँ पर भी क्या पुट करिएगा, एक्स, एक्स कौन है यहाँ पर, एक्स क्यू ए साइन थीटा, और ए के प्लेस पर कितना है 1 है, तो यहाँ पर साइन थीटा, एक्स क्यू इक्वल टू साइन थीटा। तो देखिए समझिए एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पर एक्स 6 की जगह पर कितना होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 होता। तो आप इसको क्या लिखते 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और पुट करते एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करिए, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएट कर लिए हम लोग एक्स क्यू का 3x स्क्वायर डी एक्स कॉस थीटा डी थीटा। अब आगे की ओर यहाँ से बढ़िए, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा 1/3 डी थीटा। अब आप इन सारी चीज़ों का यूज कर लीजिए जाकर के कहाँ पर, क्वेश्चन में। इन सारी चीज़ों का यूज कर लीजिए जाकर के कहाँ पर, क्वेश्चन में। इन सारी चीज़ों का आप जाकर के यूज करिए। चलिए देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया सवाल में, ऊपर क्या है भाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, और नीचे क्या है आपका 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर का रूट अंडर। अब सबके जगह पर वैल्यू रखते हैं, सबके जगह पर क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं सबका। उसके बाद देखेंगे क्या आता है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, ऊपर जो पूरा टर्म है कंप्लीट टर्म, तो देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू हमने क्या निकाल के रखा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू निकाल के हमने रखा है 1/3 कॉस थीटा डी थीटा, मतलब 1/3 कॉस थीटा एंड डी थीटा। और नीचे जो 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह पर क्या रखना है, साइन थीटा, मतलब रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना, कॉस थीटा, और कॉस को बाहर निकाल लेंगे तो ये फिर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। इट मीन्स ये आपका सवाल देखिए कितना आसान हो गया, जो कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था बिल्कुल ही बिल्कुल आसान हो गया, और बिल्कुल एक लाइन में सवाल हो गया। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, थीटा तो 1/3 थीटा प्लस सी। अब थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया इसका, साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी इसका आंसर हो गया, और 1/3 शुरू में लगा दीजिए। ये क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं cos x अपॉन रूट अंडर 4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो आप फिर से इन सवालों को देखते हैं ये किस फॉर्मेट में मिल रहा है। देखिए नीचे आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम बार बार इन बात का जिक्र करते हैं आपके पास। एक्स मतलब एक्स नहीं होता है, ठीक है, आप कहीं पर भी साइन एक्स लिखते हैं, एक्स मतलब डज नॉट मीन ओनली एक्स, एक्स मतलब कोई भी फंक्शन इन प्लेस ऑफ एक्स वट एवर अदर फंक्शंस में बी प्रेजेंट। दूसरा फंक्शन प्रेजेंट वहां पर हो सकता है, चाहे साइन एक्स चाहे रूट एक्स की हम बात करें, कुछ भी वहां पर एक्स के प्लेसेस पर हम वहां पर रख सकते हैं। इन दिस फंक्शन x के जगह पर क्या है, यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम यहाँ पर चलिए देखिए x बराबर यहाँ पुट करते हैं हम लोग a साइन थीटा। तो यहाँ पर तो x के जगह पर साइन x ऑलरेडी है, देखिए क्या पुट करेंगे, cos x अपॉन रूट अंडर, आप 4 को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर माइनस, और ये साइन x का होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपका
dx। तो अब पुट क्या करना, देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया और ये एक्स स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो पुट करना है x इक्वल टू, मतलब फिर से देखिए ये आपका a हो गया और ये आपका x हो गया। तो पुट क्या करता है, x इक्वल टू पुट x क्या है साइन x, a क्या है 2, x इक्वल टू 2 साइन थीटा। ये आपका रूल है, हमने कुछ नया नहीं किया है, जो भी x के जगह पर है उसको यहां पर लाया। x के जगह पर साइन x है और हम बार बार चर्चा करते हैं x मींस डज नॉट ओनली x मे बी एनी अदर फंक्शन, मे बी साइन x रूट x एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो साइन x का कितना होता है जी cos x dx 2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा और ये आपका d थीटा। अब आपको क्या करना, इन चीजों का यूज जाकर के सवाल में फिर से करना है, इन चीजों का यूज हम जाकर के फिर से सवाल में करते हैं। अब देखिए cos x dx कितना हो गया, ऊपर आप गौर करिए क्योंकि cos x dx है, तो ये cos x dx कितना बनेगा 2 cos थीटा d थीटा, 2 cos थीटा d थीटा। पुट करिए 2 cos थीटा d थीटा एंड रूट में, देखिए रूट की तरफ चलते हैं हम लोग, रूट की तरफ चलता है। रूट में क्या लिखा हुआ है भाई 2 स्क्वायर, ठीक है 2 स्क्वायर माइनस और साइन एक्स के जगह पर क्या पुट करना है 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये आपको क्या करना है पुट करना है। तो देखिए 2 पर स्क्वायर 4, यहां पर भी 4 क्योंकि 2 इंटू 2 4, तो यहां पर हम क्या करना है 4 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो ये हो गया 2 cos थीटा रूट अंडर 4 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये टर्म कई बार हमारे सामने आता है ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाता है जी cos स्क्वायर थीटा, cos बाहर निकाल लीजिए तो फिर से दोनों का दोनों टर्म कट जाएगा। जो सवाल आपको इतना बड़ा लग रहा था, देखिए कितना आसान हो गया। ये भी हो गया आपका 2 cos थीटा, नीचे भी हो गया आपका 2 cos थीटा और ये क्या हो गया आपका d थीटा, पूरा टर्म कैंसिल हो गया और केवल क्या बचा आपके पास, केवल और केवल आपके पास बचा d थीटा। और डी थीटा का इंटीग्रेशन आप लोग को आता है, डी थीटा का इंटीग्रेशन हम सबको आता है कितना जी थीटा प्लस सी, डी थीटा का इंटीग्रेशन आता है हमको थीटा प्लस सी। हमने यहां पर क्या लिख दिया थीटा प्लस सी लिख दिया। अब थीटा का वैल्यू कितना होगा, यहां से देखिए थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन, पहले 2 आप इधर लाइए साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा और बचेगा यहां से आप देखिए क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 बराबर साइन थीटा, 2 को इधर लाए, अब थीटा वहीं रहने दीजिए और साइन इनवर्स इधर हो गया, साइन इनवर्स साइन एक्स बाय 2, साइन इनवर्स साइन एक्स बाय 2। तो थीटा के जगह पर लिख दीजिए आप साइन इनवर्स साइन एक्स बाय 2 और ये कितना हो गया प्लस सी। इट्स योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से हम सवाल को आप देख पा रहे हैं कि कुछ करना नहीं है, आपको इन चीजों को, इन शकल को बस याद रखना और ये कहीं पर भी दिखे तो इतना पुट कर देना और सावधानी से इंटीग्रेट कर देना, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन लेंगे, फिलहाल यहीं तक।